हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को। क्या रिलेवेंट है, इन पेपर को समझना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इसको भी एक ब्रीफ आउटलाइन करेंगे, यानी आपको रिकॉल कराएंगे। सो विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग paper 1 part A. So it is very important to understand about how the papers is coming, because we, as you know, we already discussed about the syllabus. We already discussed in syllabus that most of the topic which we have seen in the part of your BCom examination, or which you have seen in the part of your mastery if you have done for, or any professional course whatsoever you have already done. But the pattern of questions, the pattern of asking, the demand of questions are totally different in the case of UPSC. So it is very important to understand the base area. After understanding the syllabus, then how we should proceed towards our study of that particular subject. So it is very important to understand the previous year paper. तो क्या relevance है previous year, क्यों देखना है ऐसे टाइम पास नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इनके एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर, या बोनस इशू हो, राइट इशू, ऐसे बहुत सारे जो सिलेबस का पार्ट था वो हमारे आपके बीकॉम के सिलेबस का भी पार्ट होता है, यूपीएससी में भी है वो। कहीं ना कहीं अगर आपने एमबीए या कोई मास्टर डिग्री ली है तब भी है, और अगर आपने कोई प्रोफेशनल सीए सीएस किया हुआ है तो तभी भी देखने को मिलता है। लेकिन यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इंडिविजुअली प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेरी लेकर के आते हैं सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस का रोल तब आता है जब आप बिल्कुल वॉर के लिए तैयार होते हैं उसके बाद। तो आज इस सेशन में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स। और few of the students also requested कि मैम ईयर वाइज करवाएं, so I'll try to help you to cover at least from 2011 to all onwards. We'll discuss all the previous year, okay, one by one. So with today's we are going to begin with the financial accounting. Okay, so financial accounting previous year paper analysis 2011. So how do the question number 1A, okay, so we can see the question number 1A. The question number 1 is the part of compulsory questions which you have to attempt at any cost. इसको आप ऑप्शनल नहीं कर सकते, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1A 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ डू यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस कंसर्न, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। यानी ये आपका जो क्वेश्चन है स्टैटिक पोर्शन है, आप देख रहे हैं सिलेबस से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। अगर आपने उसको अच्छे से कवर अप किया है तो आपको बताना है कि आप उस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी बिजनेस कंसर्न की इनकम कैलकुलेट करनी हो, और आपको उसके लिए एक एग्जांपल देना है। सो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द स्टैटिक नॉलेज you gain while you're preparing. So the question is, how do you use the concept of revenue recognition in the determination of income of business concern? Explain giving example. So it's a compulsory question, question number 1A, carrying 15 marks, and it carries one question only, but you have to support your answer with the help of example. Next, question number 2A, 30 marks. Pass necessary journal entries. One second. Pass necessary journal entries. So it's demanding only journal entries in the accounts or books of the company from the following. Also mention the impact of each transaction on balance sheet. So it's very important. There are two demand, journal entry and its impact on the balance sheet. यानी आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक जनरल एंट्री देनी है और पर्टिकुलर एंट्री को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर के फॉर्म में देना है। तो क्वेश्चन इज फर्स्ट, तो दिस इज स्टैटिक पोर्शन और आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। क्लियर? ओके। इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू दी bonus shares.
in the ratio of 1:1. The share capital at the beginning of the year stood 12,50,000. Adequate retained earning in the form of general reserve and profit and loss credit were present on the date of issue of bonus shares. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द बोनस शेयर. ओके, नेक्स्ट part 2. Company bought back its own 25,000 shares at rupees 135 each. Such shares have not been cancelled. Face value of each share is rupees 10. So next question is related to the buyback. Okay, next, company's net block amounted to 7,25,750. Management decided to revalue it at rupees 9,50,000 and sold it at the revised value. It's a basic revision, revaluation of, we can say, okay, revaluation of the net block. Next, an asset worth rupees 62,500 was lost in fire and the company could realize 45,000 only from the insurance company. So it's a basic journal entry that lost in fire related, a basic journal entry questions related to the asset, not stock. Okay, next, bad debts amounting to 15,500 were recovered during the year, so it is related to your debtors. Next, issue of 10 lakh shares of 10 each at a premium of 65, money received by the company, so it is related to the basic issue of shares. So in this case, what will be happen, there are 6 entries you can see, and each entry is reflecting some different scenario and you have to give the journal entry and their impact in balance sheet. तो आपके सामने 6 एंट्री हैं, इन 6 एंट्री की आपको जर्नल एंट्री देनी है और इनका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको ये डिस्क्लोज करना है. तो इस केस में क्या है, अगर स्टूडेंट ने एक एंट्री सही की, दूसरी एंट्री सही की, सपोज तीसरी गलत कर दी, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा. द बेस्ट पार्ट इज दिस. ठीक है, तो आपने वैसे कोशिश करनी कि आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस करना है, बट स्टिल ऑन दी सेफर साइड, अगर आपने कोई भी एंट्रीज आपने सही करते चले जा रहे हैं तो उसके मार्क्स आपके वैल्यू एडिशन में होंगे. क्लियर? तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 मार्क्स का, सॉरी, यानी ईच एंट्री कैरिंग 5 मार्क्स अगर आप नोटिस करें, क्योंकि 30 मार्क्स है और 6 एंट्रीज है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, 45 मार्क्स. The ledger balance extracted from the books of Perfect Public Limited for the year ended on 31st March 2011. ठीक है, तो ये लेजर कुछ एक्सट्रैक्ट किया हुआ है. Make adjustments of the following and prepare a balance sheet as per the requirement of Companies Act. So you have to prepare the preparation of final accounts. ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन है, फाइनल अकाउंट्स का आपका ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3A कैरिंग 45 मार्क्स. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट विच इज टोटली स्टैटिक. ठीक है, सो हियर आर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑल्सो गिवन, इन विच केस यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2011, सो दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 1956. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3B, 15 marks. Give your suggestions related to accounting standard on depreciation and inventories. So it's again an accounting standard. 2 accounting standard are part of your question: depreciation and inventories. ठीक है, so इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3B में आपसे पूछा है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री के बारे में बताना है. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A, 25 मार्क्स का क्वेश्चन है. एज ऑन 31st March 2011 द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज. ओके, द कंपनी हैज पास्ड नेसेसरी रेजोल्यूशन एंड कंप्लाइड विद अदर फॉर्मेलिटी टू इशू द बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 3:5. You are required to give effect to the bonus scheme and show the balance sheet after the issue of bonus shares. So it's a full-fledged question of bonus shares, bonus issue. So you, once the company should show the journal entries, pass the journal entries related to the bonus issue, show respected working notes, and then prepare the balance sheet also after the bonus issue. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपने पहले
बोनस इशू के बाद आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, उसके जो रिलेटेड आपको जो वर्किंग नोट्स बनाने हैं, और प्लस बोनस इशू करने के बाद जो कंपनी की बैलेंस शीट बन के आती है आपको वो प्रिपेयर करके शो करना है। क्लियर? 4A क्वेश्चन 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक है। अभी तक न्यूज़ का हमने कुछ भी नहीं देखा 2011 में। नेक्स्ट, कैन अ कंपनी इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स? डिस्कस वेरियस रेगुलेशन फॉर द इशू ऑफ सच शेयर। तो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे है। तो बिग बेसिक आइडिया है ये, माइट बी 2011 का जो है आपका क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। ठीक है, अ कंपनी कैन इशू अ स्वेट इक्विटी शेयर, डिस्कस द वेरियस रेगुलेशन फॉर इशू ऑफ सच काइंड ऑफ शेयर। सो दीज आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड वी हैव, अगर इफ यू वांट टू कंक्लूड 2011, अगर 2011 को हमें कंक्लूड करना है तो हमें कंपनी अकाउंट्स की जो है, एक तो जर्नल एंट्री पूछी गई और दूसरा फाइनल अकाउंट्स पूछा, और क्या पूछ लिया आपसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर? सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ईयर 2012। 2012 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B, 12 मार्क्स। What is revaluation reserve and how it is created? Discuss also the merit and demerit of such actions. So it's if you want to connect the revaluation reserve with accounting standard, you can connect it with accounting standard on amalgamation, or you can connect with the amalgamation. That's it. ठीक है? So it is related to amalgamation. Clear? Static question है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, और उसको बनाने के कंपनी को क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1C 12 मार्क्स। डिस्कस कंटिंजेंट लायबिलिटी विद एग्जांपल। वेयर वुड दीज आइटम फीचर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म? व्हाट happens when the bills are discounted by the firm? Show the journal entries. So it asks number of questions in the theory form, but it's already related to the your accounting standard contingencies. Clear? Contingencies से है, if you want to connect with that contingencies के बारे में आपको contingent liabilities को explain करना है। ठीक है, completely related to the contingent liabilities। ठीक है, where would these items are in the financial statement में आप उसको कैसे दिखाएंगे किसी फर्म के, और अगर कोई बिल डिस्काउंट हो रहा है तो उसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, आपको एक जर्नल एंट्री देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एंड अदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ SME एंड कंपनी ऑन 31st March 2012. These are the detail and these are the additional. Prepare the trial balance and draw up the manufacturing P&L account for the year ended. So this is an out of box question in front of us. Okay, trial balance and P&L account. Okay, so sometime if you go in back, very back of the previous year paper, you see this is a out of course. No, you have to then check the syllabus requirement of 2012, which I won't recommend. So that's why 3 to 4 back periods are sufficient to have a brief idea about the examination pattern. Okay, but why I took from 2000? Because I want to introduce, because some people, some student getting into an argument, ma'am, I'll do 10 years, I'll do 12 years, do 20 years, do whatever you can and dig into yourself, but you won't able, it won't going to help you in any way. Only 3 to 4 years or maximum 5 years is good enough. And this is why, because when you go very back, you also simultaneously need to check the syllabus requirement of the syllabus and the topics in the news. Okay, 2012. Next question number 4B, 30 marks. XYZ Limited offer for subscription 1 lakh shares of rupees 10 each at a discount of rupees 1 per share, and the subscription money shall be payable as follow. So this is related to the journal entries. Okay, and you are required to prepare the balance sheet also. This is related to your accounting transactions. Okay, where it is related to your call scenario and your concept about forfeiture and ratio. Okay,
दिस इज ऑल अबाउट. Okay, so this is all about related to the accounting transaction, static portions related to your accounts. ठीक है, तो 4B क्वेश्चन 30 मार्क्स का क्वेश्चन था. एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है जिसमें आपसे जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछी जा रही है. ठीक है, और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में अरियर, फॉरफीचर और री इशू का आपका ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है. क्लियर. तो कोई अगर हम 2012 को कॉन्क्लूड करें तो हमारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. फिर एक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रायल बैलेंस हमें देखने को मिला. ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारा कंटिजेंसीज और एमलगमेशन को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो 2 थ्योरेटिकल पार्ट हैं और 2 आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं 2013 की ओर. क्वेश्चन नंबर 1B 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. इंटेंजिबल एसेट्स एंड देयर ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फर्म. सो इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड आपका जो है इंटेंजिबल से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है और इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोज करेंगे उस रिलेटेड क्वेश्चन है. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है. प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन एसेट इज रीवैल्यू. जब एसेट रीवैल्यू हो रहा है तब डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया है. ठीक है, तो आपने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से इसे जो है एक्सप्लेन करना है. और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं करेंटली इंडिया से, तो आपको बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की गई है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A 25 मार्क्स का क्वेश्चन है. अरविंद एंटरप्राइज लिमिटेड हैज इशूड डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹100 lakh on 1st January 2008. The debentures are redeemed and so and so. So this question has been drawn up with the debenture redemption account and completely the topic of debentures. ठीक है. So for that we need to go back in 2013 and check the syllabus of the 2013. ठीक है. So 2013 में आपने अभी 11, 12, 13 से बस यही देखा कि थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन आ रहा है कॉन्क्लूजन के फॉर्म में और स्टैटिक पोर्शन आ रहा है. अभी तक न्यूज़ हमें शुरू से देखने को नहीं मिली है. जो भी आपके सिलेबस है उसका स्टैटिक पोर्शन मिल रहा है. हमारे लिए रिलेवेंट करंट सिलेबस हो जाएगा 2015 एंड ऑनवर्ड्स. क्लियर. 2014 accounting is a language of business. So it's a very basic question and you have to give your interpretation. Question number 1A 10 marks. Clear. Next question number 1C 10 marks. Write a short note on provisions of Indian accounting standard relating to inventory. So now you can conclude that AS on inventories should be done. आपने क्या conclusion लेना है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड है, डेप्रिशिएशन से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से, ये तो आपको करना ही करना है किसी भी केस में. सपोज आप टाइम से शॉर्टेज हो, रिवीजन नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इनका तो करके जाना है आपको. क्लियर. 3A 20 मार्क्स. So ABC Limited invite application of 1 lakh equity shares of 100 each at a discount of 6% payable as under. The application were received for 90,000 shares and all were accepted. All payment due were received except the first call, which were forfeited after doing all legal formalities, and 500 shares of them are reissued at 9. So again it's related to the accounting transaction. Accounting transaction का क्वेश्चन है. ये आपका जो है forfeiture एंड री इशू का फुल फ्लेज क्वेश्चन है. जब फुल फ्लेज बोलती है तो मतलब ये बेसिक से लेके फॉरफीचर एंड री इशू को कवर अप कर रहा है. ठीक है. तो आपको पास दी एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल ऑफ एबीसी लिमिटेड है. ये थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर देता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है. तो पहले आपने जर्नल एंट्री बनानी है, उसकी मदद से आपको कैश बुक क्रिएट कर देना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B 30 मार्क्स. द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ मनोहर कंपनी लिमिटेड. ये बैलेंसेस दिया हुआ है इनका. अब कंपनी का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. ठीक है. स्टैटिक पोर्शन है, आप देख सकते हैं 30 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑब्वियसली यू विल गेट सम और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसकी कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, हम अपने जो क्लासेस के सेशन में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर. नॉट टू वरी. सो 2014 कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो सारा कुछ स्टैटिक पोर्शन है. फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का. तो अभी 2011 से 14 तक का अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो आपका कंपनी का फाइनल अकाउंट्स,
अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपका डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज और आपका जो है फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? और भी काफ़ी है बट दिस विल टू बी सेपरेट। नेक्स्ट मूविंग अहेड टू 2015 okay. Question number 1b, cash from operations is not same as profit after tax. Do you agree with this statement? Give reason using the AS3. So now it's question number 1b, 10 marks question. It's a compulsory question, okay, and it's related to the accounting standard, cash flow statement, but now it's involve your creativity of answer writing. That's why I asked you, after covering your full course and memorizing some relevant facts, try to practice answer writing as much as possible. तो आपने करना क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बट स्ट्रेट अवे नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे चेक कर रहा है, आपकी डेप्थ ऑफ द नॉलेज चेक कर रहा है, बहुत ही बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है। यहाँ पे आपको कोई एक्सपर्टीज़ नहीं बनना है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3C 10 मार्क्स, तो ये ऑप्शनल में आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर विथ रेफरेंस टू इंडियन आई। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हमें अर्निंग पर शेयर का ये मिला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 3C 10 मार्क्स इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन, इट्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 4A 30 मार्क्स, फॉलोइंग शो tables of financial item of X Limited as on 1st April 2014. So now you can see in the exam of 2015 we are holding the financial year 14-15. Okay, so these are so and so detail. You are required to prepare the balance sheet as on 1st April 14 and 31st March 15 along with P&L cash account for the year ended 31st March. So it's sort of final accounts. Yeah, final accounts of the company. Okay, so only 2 questions we can see in 3 question in 15. Question number 1 is compulsory, question number 3C is an optional, and these 2 are theory question, 1B and 3C, and 1 is numerical. You can see. ठीक है, तो एक 2 theory question आए हैं 2015 में और एक आपका numerical question आया है 2016. ठीक है, तो अब ये जो फ्रेम है ये हमारा अभी तक कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। 2016 क्वेश्चन नंबर 1A आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है लेकिन R&D का है। ठीक है, तो ये अब तक अगर जो बच्चे सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रिपेयर करके जाते होंगे वो तो R&D नहीं करके गए होंगे फिर, तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का रोल ही नहीं समझ पाए हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर का रोल है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो आपने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, बट इट्स अ थियोरिटिकल एंड योर क्रिएटिविटी इज चेकिंग, द एग्जामिनर इज चेकिंग योर क्रिएटिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1C, ठीक है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1C, pooling of interest method of amalgamation of the companies. So it's also a compulsory question. You should attempt it. Again related to the accounting standard related to amalgamation. ठीक है, nothing related to news, static portion है, अगर कवर करके गए तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। 2A ऑप्शनल पार्ट है, आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो स्किप करो। क्वेश्चन क्या है, RS Limited issue a prospectus inviting an application of so share premium at payable as so and so. Application were received for itna, so it's related to the pro rata, and then we can see the forfeiture and reissue. ठीक है, and you are required to prepare the general. So optional है, related to general entries. ठीक है, forfeiture and reissue. ठीक है, प्लस प्रो राटा के नॉलेज है, तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का। सो क्वेश्चन नंबर 2A इज एन ऑप्शनल कैरिंग 20 मार्क्स। सो इट्स द क्वेश्चन डिमांड इज इन जनरल एंट्री इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट,
your forfeiture and reissue is required. Okay, a static post. Question number 3b, again the optional one, and this is again no relation with the news, you can see. Okay, state 4 items which not to be included in determining the cost of inventories in accordance with paragraph 6 of AS 20 standard 2 revised. So it might be not AS 20, it might be AS 2. Okay, accounting standard 2 है, so it's again accounting standard question of inventories. ठीक है, लेकिन आपने स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूज से कोई रिलेशन नहीं है. सो लेट्स कंक्लूड 2016. पहले दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A न्यूमेरिकल है, ऑप्शनल है. 3B थ्योरी है, ऑप्शनल है. यानी अगर हम वेटेज को चेक करें तो 3 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 1 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है. नेक्स्ट 2017. सो इफ यू वांट टू कंक्लूड 2016, so 3 questions from theory, 2 from compulsory, 1 is optional and 1 is numerical. So now it's your choice. There are, if we check into the weightage, the theory portion contain 15 marks and 10 marks and 10 marks. So 15, 25, 35 and then 20 marks numerical. Getting? Next 2017. Question number 1A, again the compulsory one. State the provision of Indian accounting standard regarding foreign exchange transactions. So अगर जो प्रीवियस ईयर को देख करके केवल अपने जो है स्टोरी लिखना चाहते हैं यूपीएससी के साथ, तो वो घर बैठ जाएं और बुक क्लोज कर लें और जो मार्केट में चल रहा है वो करें. ट्राई टू वर्क योरसेल्फ, बी स्मार्ट एनफ. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग माय प्रीशियस टाइम, बिकॉज आई नो इट्स वर्थ इट फॉर यू, है ना. तो आपने करना क्या, सिर्फ जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना है. देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और AS 11 का क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, है ना. अब तक तो नहीं पूछा था प्रीवियस ईयर में, तो सबसे तो पूछना ही नहीं चाहिए. कैसे पूछ लिया, एग्जामिनर को पेपर ही नहीं बनाने आता, गलत है, पेपर में रॉन्ग है, सिलेबस के बाहर का है, यही सब बोलोगे फिर. नेवर गो टू फाइंड एन एक्सक्यूज. इफ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द कंट्री एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, इफ यू आर जेन्यूनली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आज ही से बिहेव करो एज एन ऑफिसर. और अगर हाँ बस टाइम पास कर रहे हो कि सोसाइटी को दिख जाए, एक्सक्यूजेस बना रहे हो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते सिलेबस है, तो जिनके पास एक्सक्यूजेस है वो अभी भी टाइम है, आप बुक क्लोज कर लो. आई नो आई एम स्पीकिंग हार्श, बट आई नो आई एम सेइंग ट्रुथ. आई वॉन्ट टू सेव योर प्रीशियस टाइम विच नेवर गोइंग टू बी गेट बैक. ठीक है, तो मुझे पता है मैं हार्श बोल रही हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि इससे आपका समय बचेगा और जीवन का ये जो वक्त है ना, ये लौट के नहीं आता. ये आपको या तो क्रिएट करेगा या डिस्ट्रॉय. तो आपको इसका कैसे यूज़ करना है ये आपको प्लान करना होगा. ठीक है, मैं ये आपको जो करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर, इसका रिलेवेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई टाइम ऑन दिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1B 10 मार्क्स, अगेन द कंपल्सरी क्वेश्चन. ठीक है, नो रिलेशन विद द न्यूज़. So what is distinguish between internal reconstruction and external? So it's a related to the reconstruction. उस हिसाब से this is also a new first time question we have seen, है ना, reconstruction. And we can see both are compulsory, both are optional question. Oh sorry, compulsory, but both are related to the theory. You can see that. आपको सिर्फ बेसिक आइडिया है, आराम से कर सकते हो. लेकिन क्या है ना, ले लैंग्वेज में नहीं लिखना है, इसीलिए क्या है, मल्टीपल रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड वर्ड्स. ओके. 2A 20 marks. The balance sheet of Rakesh Limited and Lokesh Limited are as follows. These are the detail. So prepare a balance sheet of Rakesh Limited after absorption. So again a first new question. It's an optional and related to the absorption. Okay, hope you remember the last point of syllabus, amalgamation, absorption and reconstruction. So it's related to the absorption. So 2A 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, आता है तो करें, नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं. एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, आपको सिलेबस में याद हो, लास्ट टॉपिक था हमारा एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, उसका सिलेबस का क्वेश्चन है. ठीक है, और स्टेट अवे जो एग्जामिनर है वो आपसे जो है बैलेंस शीट की डिमांड कर रहा है. ठीक है, तो आप इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. क्वेश्चन 3B 15 मार्क्स, अगेन द ऑप्शनल वन.
डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर डेप्रिसिएशन, AS ऑन डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर 2017 का पेपर कंक्लूड करें और जो पिछले साल के भरोसे जाते हैं कि प्रीवियस ईयर कर लिया पिछले साल का तो हम कर ले जाएंगे, तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। वी कैन सी ओनली दी रिलेटेड टू द डेप्रिशिएशन, नॉट अदर। सो दैट्स वाई यूज द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, डोंट यूज शॉर्टकट। सो क्वेश्चन नंबर 1A 1B कंपल्सरी थ्योरी, 2A ऑप्शनल न्यूमेरिकल, and again 3B theory. So we can see 25 plus 10 plus 10, ठीक है, 15, 25 and 35 marks of theory and 20 marks of numerical paper. 3 theory questions, 1 numerical question. 2017 ये सेम पैटर्न 2016 में भी हमें देखने को मिला, बट हम इसे रूल ऑफ थंब नहीं मानेंगे बिकॉज यूपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्लियर? नेक्स्ट 2018 question number 1A 10 marks, again the theory question, compulsory. Explain the concept and nature of accounting standard. Why are these needed? What is the need of accounting standard? So it's about accounting standards basics. Clear? Question number 2A 20 marks, we can see it's numerical. The question is optional, आता है तो करेंगे, नहीं you can skip. The balance sheet of company has been shared with you and you are required to prepare the journal entries and the company's balance sheet immediately after reconstruction. So we can see the question is related to the reconstruction. Clear? So reconstruction का question है आपका question number 2A 20 marks. Question number 3C 10 marks, ऑप्शनल है, आता है तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज स्किप। थ्योरी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन प्रोविजन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने सिलेबस में अगर ध्यान से सेशन को सुना होगा कि कैश फ्लो को आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ करना है, नॉट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी सिलेबस में दिया है, बट हम एग्जाम को अगर चेक करें पेपर को तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक करके पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4A 20 मार्क्स, ऑप्शनल, आता है तो करेंगे, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। वी कैन सी इट्स न्यूमेरिकल। Let's see the topic. Final accounts related question. Clear? So this is all about the 2018. तो आपने देखा 2016-17 का पैटर्न सेम था, बट 18 का चेंज हो गया। तो यू कैन नॉट मेक इट एनीथिंग एज अ रूल ऑफ थंब फॉर इन केस ऑफ यूपीएससी। नथिंग इज रूल ऑफ थंब। ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड। अगर टॉप की रैंकिंग चाहिए ना, चैलेंजेस के लिए रेडी हो जाओ और आज से एक्सेप्ट कर लो चैलेंजेस, तो वहाँ पे जो मेन हॉल है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू में सबको ऑलमोस्ट सेम मार्क्स मिलते हैं। आपको जो तैयारी करनी है वो मेंस में, जो एग्जीक्यूशन करना है वो मेंस में करना है। ये बार बार बता रही हूँ मैं, जो भी करना है वो मेंस में करना है। नेवर फॉरगेट दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A हमने देखा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया कंपलसरी में, थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2A न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3C थ्योरी एंड 4 इज अगेन न्यूमेरिकल। तो पहली बार 2018 में 2 न्यूमेरिकल, अगेन अ न्यू सरप्राइज फ्रॉम द साइड ऑफ यूपीएससी। जो अगर हम कंक्लूड करें तो न्यूज़ से कुछ नहीं है, सब कुछ सिलेबस से है, सब कुछ बेसिक्स है। ठीक है, लेकिन कुछ रूल ऑफ थंब मान करके नहीं चलना कि जो पहले ऐसे आया था वैसे ही आएगा। जस्ट प्रिपेयर विद द सरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट 2019 question number 1A 10 marks. We can see it's a compulsory question. Okay, and we can see it's related to the theory. Explain why the companies buy back their own share and how it is differentiated from issue of bonus. So we can say it's a blend knowledge of buyback and bonus, and this first time we can see why. Okay, so that's why you have a basic information, a basic knowledge about the concept. ठीक है, so अगर if you draw your mindset कि previous year paper कर ले तो हम UPSC qualify कर लेंगे, so in that case this question will not be this question will be a
complete painful question for you because it's not never came in the past. ठीक है, तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, और अगर आप ये मान करके प्रिपरेशन करें कि प्रीवियस ईयर पेपर को करने से हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, तो बुक्स बंद करके बैठ जाएं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A कंपलसरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, बाय बैक एंड बोनस का ब्लेंड नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 1B, देखिए अपने न्यूज़ से रिलेटेड कुछ नहीं है. 1B अगेन दी कंपलसरी एंड थ्योरी क्वेश्चन हम देख सकते हैं. Recognition of revenue present two basic problems, namely timing and measurement. Do you agree? Solve these two basic problems. So it is related to your accounting standard. Revenue recognition. Clear? Question number 2A, 20 marks. Optional. आता है तो करेंगे, नहीं तो skip कर सकते हैं. Numerical question है आपका ये. Related to the pooling of interest method, यानी आपका amalgamation से related question है. क्लियर? अमलगमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. आप ये चीज़ अगर ड्रॉ करें कि न्यूज़ रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, सब स्टैटिक और सिलेबस से आ रहा है, सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आ रहा. ठीक है, न्यूमेरिकल और थ्योरी का जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन करके आ रहा है. ऐसा नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में सारे न्यूमेरिकल आ गए या एक ही अटेम्प्ट में सारी थ्योरी आ गई. आपको बेसिक से लेकर के बेसिक एटलीस्ट अच्छे से कवर अप करके जाना है. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 4A ऑप्शनल. आता है तो करेंगे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं. थ्योरी क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द नेचर एंड नीड ऑफ डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन पे है, तो डेप्रिशिएशन तो करके ही जाओगे, ये तो वैसे ही करके चले जाओगे क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपने काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देख ली है. ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेट लाइन मैथड एंड डिमिनिशिंग मैथड ऑफ डेप्रिशिएशन. व्हाट डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS6 ऑन डेप्रिशिएशन. ठीक है, सो AS6 के हिसाब से डेप्रिशिएशन का आपको रिलेटेड टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, न्यूज़ से रिलेशन नहीं. अगर हम प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2019 हम वाइंड अप करेंगे और कंक्लूड करेंगे, नथिंग इज़ फ्रॉम द न्यूज़, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम द सिलेबस एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन. इतना क्लियर हो गया कि अब आपको न्यूज़ के लिए अकाउंट्स में उतना वरीड नहीं होना. ऑब्वियसली बोनस इशू हुआ है या कंपनी में कोई बड़ा चेंज हो तो भी वो आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट बन जाता है. ठीक है, और ऐसा कोई बिग चेंज होगा तो टीम आपको इंटीमेट करेगी, नॉट टू वरी, सारे न्यूमेरिकल रिवाइज किया जाएगा और आपको बिल्कुल प्रिपेयर किया जाएगा उसके लिए. ठीक है, सो अगर हम ऐसे बेसिकली ड्रॉ अप करें कि इतना न्यूज़ से रिलेटेड इसका रिलेशन नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है आपका ये. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, और दूसरा बात हम अगर ये ऑब्जर्व करें तो सिलेबस के अंदर है, सिलेबस से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिल रहा है. और अगर कंक्लूजन ड्रॉ करें तो प्रीवियस ईयर पेपर को रूल ऑफ थंब मान करके नहीं चलना है. यूपीएससी फुल ऑफ सरप्राइजेस है, तो उन सरप्राइजेस के लिए हमें तैयार रहना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रॉम 2011 टू 2019. ठीक है, हम 20 और 21 और भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अब वी विल डिस्कस, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल गया है, एक रोड मैप बन गया है. तो अब हम नेक्स्ट ईयर से जो है हम 2011 से कोशिश करेंगे या मिनिमम 2015 एंड ऑनवर्ड से हम प्रीवियस ईयर पेपर वाइज को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके माइंडसेट में एक रोड मैप क्रिएट हो. और जो बच्चे अब तक ये गलती करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को कवर अप करें तो हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर को करने से ही सब कुछ हो जाता है, उनका ये मिथ चेंज हो और अपने इस कीमती समय का प्रॉपर यूज़ कर सकें. ठीक है, और एक राइट डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को लेके जा सके. सो योर प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटेजी, and with this we are winding up our session of today till 2019, and from 2015 and onwards we are going to bring up something new with the year wise paper with time to time whenever we get time. Okay, because if you are preparing your exam of UPSC on the basis of only previous year paper, kindly stop doing that. Stop cheating yourself. You are giving your precious time and your life. Do not play with it. Try to work hard from scratch. Okay, so still if you face any kind of support, you need any kind of support, any suggestion, any roadmap, do ask, but do not play with your time. Do not fool yourself. Do not fool your family. Okay, give yourself the best. Give your 100%. That's it. Then let's leave everything, but give your 100%. ठीक है, UPSC is full of surprises, so stay prepared with the surprises. Take care. See you in detail understanding and learning of financial accounting. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.